हेलो गाइस, आई एम मीनाक्षी, सक्सेस कैरियर मोटिवेशनल अकेडमी। आज आपके लिए एक नया टॉपिक था, सोचा था कि आज बना लिया जाए। बहुत दिन हो चुके थे। ठीक है बेटा। जीवोम का नाम मतलब जैसे कि किस प्रकार की घास या किस प्रकार के मौसम के द्वारा किस प्रकार की फसल या कैसे पेड़ पौधे होते हैं और कहाँ कैसी प्रजाति या जनजाति मिलती है और कौन सी वनस्पति होती है और कहाँ किस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, इस टाइप से इस टॉपिक पर बात होगी। आपको थोड़ा पेपर में पूछा जाता है कि एज ए किसी भी पेपर में हो सकता है, बट हमें पता है कि कौन सी फसल या कौन सी वनस्पति कहाँ है, उस पर बात करते हैं। चलिए, टुंडा एक वनस्पति है। एक तरीके से पेड़ जो होते हैं उनको बोला जाता है कि किस प्रकार के पेड़ हैं, इनको वनस्पति को। जैसे कि ये टुंडा प्रकार की जो वनस्पति होती है कहाँ मिलती है, ये होती है कनाडा में होती है, यूरेशिया के उत्तर में स्थित ध्रुवीय शीत, मतलब कि आपने देखा होगा, मैं ऐसे बता देती हूँ, ये शीत वाले इलाकों में, जैसे कि हमने ध्रुवीय रेखा देखते हैं। देखो, जैसे ध्रुवीय रेखा होती है 0 डिग्री से चालू हो जाती है और ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं जहाँ आपकी शीत मरुस्थल आता है, मतलब शीत जो ध्रुवों पर आ जाती है। ध्रुव मतलब जो ऊपर 90 डिग्री का सबसे ऊपर का एरिया होता है वो ध्रुवों का कहलाता है। इस प्रकार से उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर वाला एरिया। ठीक है बेटा। ये होती है वनस्पति। टुंडा प्रदेशों की वनस्पति मुख्य वौनी झाड़ियाँ, मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, दलदली पौधे होते हैं। ये घास, काई और लाइकेन आदि होते हैं। लाइकेन के पौधे भी टुंडा का ही एक भाग है। ठीक है बेटा। जबकि रेडियर उत्तरी ध्रुव कहाँ कौन कौन सी प्रकार की प्रजाति या एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, जैसे वाइट वियर बोलते हैं, हिम उल्लू हो गया, लेमिंग हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है बेटा। और एक उत्तरी ध्रुव खरगोश हो गया, पैटर्मीगन हो गया तथा श्री सर्प हो गया। जंतु प्रकार के पाए जाते हैं, जो श्री सर्प होता है उस प्रकार के भी ये होते हैं। एक होता है टेंगा प्रकार के। टेंगा क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले बात की जाए किस क्षेत्र में, उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका। ठीक है बेटा। परंतु ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टुंडा की अपेक्षा तापमान अधिक होता है, मतलब टुंडा जो प्रदेश होते हैं वहाँ तो तापमान थोड़ा ज़्यादा तक कम होता है और शीत होते हैं, और ये हमारा ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर तापमान थोड़ा सा अधिक हो। अधिकांश बर्फ़ से आच्छादित प्रदेश, मतलब जहाँ बर्फ़ भी होती है, और मुख्यतः शंकु प्रकार के सदाबहार वृक्ष, जैसे कि हमारे इलाके में होगा, जैसे कि हमारे निचले इलाके हो जाते हैं। ठीक है। ये जिसमें कि अधिकांश स्पूर्स की होती हैं, साथ में ही कुछ चीड़ के फाल पाए जाते हैं, जबकि जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जीव, पक्षी तथा समूहकारी मांसभक्षी पक्षी होते हैं तथा छोटे मिंक होते हैं, अल्क होते हैं, प्यूमा होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्लूवेरियन होते हैं। इस प्रकार के पक्षी जीव जंतु पाए जाते हैं। थर्ड होता है कि सुतोष पर्णपाती वृक्ष कैसे होते हैं। ये हमारे दक्षिणी मध्य यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि के विस्तृत पाए जाते, मतलब चारों तरफ पाए जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में तापमान औसत साधारण ही रहता है, मतलब ये निचले इलाकों में पाया जाता है। इसी प्रकार के पृथ्वी की अधिकांश भाग पर भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कि कृषि के लिए हम उपजाऊ मानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक होंगे, जैसे कि नेमपल, ओक के पेड़ हो गए, मैपल हो गए, चेरी का पेड़ हो गया। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये जंतु कैसे पाए जाते हैं? ब्रजा होती है, ब्रोमस होते हैं, पेनिकम होते हैं, हिरन, जेब्रा आदि पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है। विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। ठीक है। आपकी विषुवत रेखा होती है 0 से 30 तक के बीच की जो एरिया होता है, इसके भीतर भरपूर पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इलाका है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा के पृथ्वी की सतह पर केवल 7% भाग विकसित हैं, परंतु इनमें पाई जाने वाली पादप तथा जंतु प्रजाति समुच्चय प्रकार से 40% ही बराबर होती है। लंबे चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये अधिकांश अधिपादप पौधे तथा वितान पर वृक्ष शीर्ष मतलब वृक्षों के लंबे लंबे पेड़ होते हैं जो ये पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। सावना के पेड़ 10 से 20 अक्षांशों के बीच में पाए जाता है। ठीक है, 10 से 20 के अक्षांश होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यहाँ बर्फ़ पाई जाएगी क्योंकि 0 से 5 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री के बीच में सावना वृक्ष ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें जोवोम लंबी कड़ी घास से प्रभावित होते हैं। यह तत्व के वृक्ष दिखाई देते हैं। कुरंग, भैंस, जिराफ, हाथी, गैंडे, सिंह, शेर, चीता आदि पाए जाते हैं यहाँ पर। घास के स्थल उत्तरी अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में यूरेन में घास बहुत अच्छी होती है। जहाँ पर ये घास के मैदान हैं। वनस्पति में घास तथा प्रमुख प्राणी जात में भी शाक भक्षी होते हैं। कुर्ग मवेशी होते हैं। कुर्ग मवेशी ज़्यादा पाएंगे कहाँ पर? घास के मैदानों में, क्योंकि छुपने की जगह मिल जाती है इनको। ठीक है। एक होता है मरुस्थलीय महाद्वीपीय आंतरिक भाग में, मतलब महाद्वीपों के अंतरी जो भाग होते हैं बहुत कम ही कभी कभार ही वर्षा होती है जहाँ पर, और गर्मी या आर्द्रता ज़्यादा होती है। गर्मी तो नहीं, आर्द्रता ज़्यादा होगी क्योंकि नमी होती है। मरुस्थल है। और नागफनी के और सेज ये बेटा ये है सेज बुश भूबल आदि के वनस्पति पाए जाते हैं। प्राणी जगत के अंतर्गत ऊंट, खरगोश, कयोट, सकंक देखा होगा, बदबू होती है। सकंक जो होता है एक जीव होता है, बहुत ज़्यादा बदबू होती है उसके अंदर। ठीक है, स्कंक बोलते हैं उसे। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और नोट डाउन ज़रूर करें बेटा इस टॉपिक को। अच्छा है, पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है। अब कोशिश रहेगी कि आपके लिए डेली टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। थोड़ा कुछ नहीं बेटा, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।